नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ नेटवर्क साधु फ्रॉम पालनपुर गुजरात। दोस्तों, काफी डिस्कस हो रही है, एक ऐसी डिस्कस के बार बार उस डिस्कस को लोग अगर समझ जाएंगे तो रिजल्ट 100% आएगा। मुझे आज की जूम मीटिंग में सबसे बेटर बेस्ट अगर दिया है तो गोसाई सर ने बहुत अच्छी बात बोली। वाकई में रिजल्ट अगर नहीं आ रहा है तो वो खामी कहीं ना कहीं हमारे में है। लगातार अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो 100% वो खामी हमारे में है। अगर लगातार आईडी के लिए ट्राई प्रयत्न बहुत कुछ अगर ताकत नहीं लगा रहे तो खामी हमारे में है। तो उस रिगार्डिंग में आपको एक टिप्स दे रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप काम कर रहे हो नेटवर्क मार्केटिंग का तो पहले आपको खुद को ये मालूम होना चाहिए, पहले आपको खुद को ये समझना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो काम किसी को बेकार या किसी को बेरोजगार करने के लिए नहीं जा रहा हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं क्या लेके जा रहा हूं। मैं जो लेके जा रहा हूं उस बिजनेस के जरिए सामने वाले का जिंदगी 100% बदल सकता है। लोगों को ये पता नहीं होता, इसके लिए वो सबसे पहले खुद क्लियर नहीं है और खुद डर रहे हैं क्या होगा। तो ये जो क्यों और व्हाई, ये पहले क्लियर आपको खुद को करना है, उसके बाद आपको दूसरे के पास बिजनेस लेके जाना है। तो ये काम अगर आपको करना है तो किस तरीके से, किस निगाह से करना चाहिए, वो एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होना चाहते हैं तो 100% वो निगाह रखनी पड़ेगी जो चोर की निगाह है। इस प्लेटफॉर्म से मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, उसके बाद दुनिया का कोई एग्जाम्पल काम करने वाला नहीं है। चोर जब चोरी करने के लिए निकलता है मार्केट में तो हजारों निगाह उसको ध्यान रखना पड़ता है। दोस्तों, उतना ध्यान नेटवर्क मार्केटिंग वाले को रखने की जरूरत नहीं है। चोर जब चोरी करने निकलता है तो सिखाने वाला उसके पास कोई नहीं होता कि नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। जब नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके पास नंबर ऑफ स्पॉन्सर काफी लोग हैं। अगर एक का कॉल बिजी आ गया आपकी अपलाइन का, उसकी एक और अपलाइन है, उसको कॉल लगा सकते हैं। अगर उसका कॉल बिजी आ गया तो तीसरी एक अपलाइन है, उसको आप कॉल लगा सकते हैं और आप गाइड उससे ले सकते हैं। तो कहीं डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं वो बोल रहा हूं कि वो नजर आपके पास नहीं है जो चोर चोरी करने जा रहा है और उसको वो पता नहीं होता है कि किसकी जेब में कितना पैसा है, किसके घर में कितना पैसा है। फिर भी वो 100% सक्सेस होके रात को घर पे निकल रहा है। क्यों? मैं बताता हूं भाई। दोस्तों, उसके लिए आपको रात को 12 बजे आपकी फैमिली के पास सोते सोते ये सोचना है कि अगर मैं मेरी फैमिली के साथ अगर मैं सोया हूं तो मेरा फैमिली कितना निश्चिंत होकर सो रहा है, क्योंकि आप जिंदा है। उस फैमिली को, उस परिवार को पता है कि मेरे परिवार के पालन पोषण करने वाले इंसान जिंदा है, इसके लिए वो चैन की नींद सोते हैं। अगर 3 मिनट के लिए वहां से खड़े होके 10 फुट जाने की दूर जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 फुट दूर जाके ये सोचना है कि अगर मैं जिंदा नहीं हूं तो क्या मेरा परिवार इस तरह सो सकता है? दोस्तों, कभी नहीं सोच सकता, क्योंकि उसको पता है कि हमारे परिवार के पालन पोषण करने वाले इंसान जिंदा नहीं है, इसके लिए वो चैन की नींद नहीं सो सकते। आप जिंदा है, उसके लिए वो चैन की नींद सोते हैं। दोस्तों, मैं आपको फिर से बताने जा रहा हूं कि चोर चोरी इसके लिए करके आ रहा है और वो इसके लिए सक्सेस हो रहा है कि उसके परिवार वाले क्या खाना खाएंगे, वो उसको डर है। उस परिवार वाले के लिए वो किसी भी हालत में, किसी भी मुकाम पे, किसी भी बड़े से बड़े
एक रिस्क को हासिल करके शाम को वो घर पे वापस आता है और 100% चोरी करके वापस आता है, क्योंकि उसको डर सता रहा है कि अगर मैं चोरी करके घर पे नहीं जाऊंगा तो मेरा परिवार क्या खाना खाएगा। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला क्या सोचता है, अगर आज बिजनेस नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ेगा, कल मैं बिजनेस कर लूंगा। ये तुम्हारी जो सोच है वो अनसक्सेस की सोच है। तो डिफरेंस ये है कि चोर क्यों सक्सेस हो रहा है और आप एक नेटवर्कर अच्छा सा बिजनेस लेके जा रहे हैं, किसी की जिंदगी बनाने के लिए जा रहे हैं, फिर भी आप अनसक्सेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग के कोने में ये सोच पड़ी हुई है कि आज अगर बिजनेस नहीं होगा तो मैं उस बिजनेस को कल करूंगा। लेकिन चोर के दिमाग में ये सोच नहीं होती। चोर ये सोचता है कि आज अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा परिवार खाना खा सकता है, आज अगर मैं चोरी करके घर पे जाऊंगा तब मेरा परिवार खाना खा सकता है। लेकिन वो सोच आपके अंदर नहीं है। आप ये सोचते हैं आज नहीं हुआ तो मैं कल करूंगा, कल नहीं हुआ तो परसों करूंगा। अभी तो 30 दिन में बहुत दिन बाकी है, ये बहुत दिन बाकी है। ऐसी सोच वाले लोग अनसक्सेस होते हैं। और मार्केट में 3 प्रकार के लोग आपको 100% मिलेंगे। वो बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, फिर भी मैं आपको शॉर्ट बताने जा रहा हूं। जिसको पहले आप कॉल करेंगे वो इंसान आपको बहानाबाजी बताएगा, आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल परसों फिर आपको फ्री होकर कॉल करता हूं, उसको छोड़ दीजिए। एक दूसरे नंबर का इंसान आपको मिलने वाला है, वो आपका प्लान बारीकाई से देखेगा, आपकी बात बारीकाई से सोचेगा, फिर आपको ये बताएगा मैं मेरे परिवार वाले को, मैं मेरे हस्बैंड को, मेरे पत्नी को, मेरे मदर को, मेरे फादर को, मेरे चिल्ड्रंस को पूछने के बाद बताता हूं, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर तीसरा कॉल किसी को आप करते हो और अगर वो इंसान ये बोल रहा है पैसे कमाने की बात है, पैसे कमाने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, टाइमिंग देना पड़ेगा, मैं रेडी हूं। पैसे कमाने के लिए क्या मुझे मेहनत करना पड़ेगा, मैं रेडी हूं। दोस्तों उसके पीछे आप लग जाइए, उसके पीछे टाइम दे दीजिए, आप सक्सेस हो जाएंगे। वरना लोग आईडी लगाने के बाद 1 साल 2 साल 3 साल आराम से बैठेंगे और बस बैठे बैठे वही देखते रहेंगे, मेरा आईडी है, मैं जिंदा हूं, मीटिंग में हाजिरी पुरवाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं जिंदा हूं। ऐसे लोगों के पास जब टाइम है तब बिजनेस करना है। जिसको वाकई में पैसा कमाना है उसके पास आपका टाइम लगाना है, उसके पीछे आपके टाइम को वेस्ट करना है। लेकिन अगर किसी को पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है, किसी पैसा कमाने के लिए उसके पास बिल्कुल कद्र नहीं है, उसको आप मेहरबानी करके छोड़ दीजिए, आपका टाइम वेस्ट ना कीजिए। तो मैं चलता हूं,